नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की सभी चर्चित महिलाएं पार्ट 4 वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारी करंट अफेयर 2021 की प्लेलिस्ट है जो कि यूट्यूब पर है, वहां से आप इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता? तो दोस्तों ये जीता 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक में ये पहली अभी महिला हो गई हैं दोस्तों। अभी तक पहला मेडल इन्होंने भारत को दिलाया, यानी कि रजत पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें दोस्तों 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्हें ये रजत पदक मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इसी कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट की बात करूँ तो ये चाइना की, इनका नाम है, चाइना की खिलाड़ी, इनका नाम है जियोई हाउ इनका नाम है दोस्तों। इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन दोस्तों अभी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, जो चाइना की खिलाड़ी हैं, इन पर दोस्तों डोप टेस्ट लगाया जाएगा। वैसे आसार यही हैं कि दोस्तों इन्होंने डोपिंग टेस्ट की मदद से ये गोल्ड मेडल हासिल किया। तो दोस्तों इनका अभी डोप टेस्ट किया जाएगा, जब ही पता पड़ेगा। अगर डोप टेस्ट में ये डोपिंग पाई गई दोस्तों तो इनका जो गोल्ड मेडल है दोस्तों ये दिया जाएगा मीराबाई चानू को। और जो सिल्वर पदक दिया जाएगा वो जिन्होंने कांस्य पदक जीता इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, उन्हें सिल्वर पदक दिया जाएगा। तो दोस्तों देखना यह है कि जाओ हाउ ने डोपिंग करी है या नहीं। और दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा, आपने नाम सुना होगा डोमिनोज़ का, काफ़ी मशहूर है पिज़्ज़ा की कैटेगरी में दोस्तों। तो डोमिनोज़ ने एक ऐलान किया है दोस्तों कि मीराबाई चानू को लाइफ टाइम तक पिज़्ज़ा फ्री दिया जाएगा। यानी कि जब भी इन्हें पिज़्ज़ा खाने का मन किया होगा ऑर्डर करेंगी इन्हें दोस्तों, डोमिनोज़ ने एक स्कीम निकाली है इनके लिए कि इन्हें ये आजीवन फ्री पिज़्ज़ा प्रोवाइड करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ दोस्तों जो मणिपुर है दोस्तों, मणिपुर राज्य ने इन्हें दोस्तों 1 करोड़ रुपए की राशि दी है दोस्तों, और इन्हें एएसपी, राज्य में एएसपी नियुक्त किया है। आपको ये भी याद रखना है। तो बहुत सी चीज़ की हैं दोस्तों मीराबाई चानू की खुशी में। इन्होंने भारत को दोस्तों रजत पदक जिताया है वेट लिफ्टिंग में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का, साथ के साथ हमारे जी नौकरी ऐप का, दोनों से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। AIFF, तो दोस्तों इसे पूरी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर वर्ष 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका जो नाम है नगगोम बाला देवी इनका नाम है, या बाला देवी के नाम से याद रख सकते हैं। इन्हें वुमेन की कैटेगरी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर दोस्तों मैन की कैटेगरी में बात करूं, मैन का अगर पूछा जाए आपसे तो दोस्तों वो हैं संदेश जिगन को मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर दोस्तों मैं AIFF का मैन इमर्जिंग फुटबॉलर देखूं तो वो चुना गया है दोस्तों सुरेश सिंह वांगजाम। किसे चुना गया? सुरेश सिंह वांगजाम को चुना गया है। तो बेसिकली महिलाओं के ऊपर हमारी ये वीडियो है। तो दोस्तों वुमेन फुटबॉलर चुना गया है बाला देवी जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गीरा साराभाई का निधन हो गया, वह निम्न में से किस संस्था की संस्थापक थी? तो दोस्तों ये जो संस्थापक थी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की को फाउंडर थी। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की फाउंडर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका नाम है गीरा साराभाई, आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ये आर्किटेक्ट की थी गीरा साराभाई। आपसे पूछा ये भी आ सकता है गीरा साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों आर्किटेक्ट थी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की जो स्थापना की गई थी 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 74 में कांस फिल्म महोत्सव में किस भारतीय को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया पायल कपाड़िया को। याद रखिएगा अभी कांस महोत्सव हुआ था दोस्तों फ्रांस में और 2021 का। तो दोस्तों इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड का खिताब जीता किसने? पायल कपाड़िया ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो अवार्ड का नाम है दोस्तों इसे ऑल डी और कहते हैं फ्रांसीस लैंग्वेज में। अगर दोस्तों मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे गोल्डन आई अवार्ड इसे कह देंगे। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी पायल कपाड़िया जी की, इसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसके लिए ना दोस्तों गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? कांस फेस्टिवल 2021 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थी?
तो दोस्तों सुरेखा सीकरी आपने कई बार टीवी चैनलों पर देखा होगा दोस्तों, ये एक अभिनेत्री थी, आपको ध्यान में रखना है। और इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, सुरेखा सीकरी का। इनके दोस्तों आपने कई टीवी सीरियल भी देखे होंगे, मूवीज़ भी देखी होगी। जैसे इनका प्रमुख जो टीवी सीरियल था फेमस बालिका वधू था दोस्तों, इसके लिए बहुत चर्चित रही थी सुरेखा सीकरी। साथ के साथ इनकी जो मूवी आई थी वर्ष 2020 में आई थी, जिसका नाम था घोस्ट स्टोरी, इन्होंने आखिरी बार इसी फिल्म में इन्हें देखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है इनका नाम है डेबी हैबिट। आप फोटो देख सकते हैं, डेबी हैबिट है, ये इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ने बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। तो दोस्तों जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अभी जो दिया गया है आईसीसी अवार्ड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, ये जून के लिए दिया गया है दोस्तों, जुलाई के लिए दोस्तों अगस्त में घोषणा की जाएगी। और दोस्तों ये किसे चुना गया है जून के लिए? तो दोस्तों ये जो चुना गया है इनका नाम है सोफी एक्लेस्टोन। और दोस्तों ये गेंदबाज है इंग्लैंड की, इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट की दोस्तों, और इनका नाम है सोफी एक्लेस्टोन। और दोस्तों इन्हें हाल ही में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है जून माह के लिए। और दोस्तों अगर मैं मैन की कैटेगरी में देखूं तो दोस्तों ये मिला है डेविड कॉनवे को, जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है इनका नाम है दोस्तों एशले बार्टी। एशले बार्टी किस देश से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, आपको ये भी याद रखना है। इन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगर दोस्तों पुरुष कैटेगरी में बात करूं तो पुरुष सिंगल कैटेगरी में जो जीता है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि सर्बिया देश के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये करीना कपूर ने लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी चर्चित रही थी इनकी ये पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल, इसलिए मैंने अपनी इस करंट अफेयर जो 2021 की सभी महिला जो चर्चित महिला करंट अफेयर है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन रखा है प्रेगनेंसी बाइबल। इनकी काफ़ी ये चर्चा में रही थी इस पुस्तक के लिए। द प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है करीना कपूर ने। बेसिकली इसमें इन्होंने बताया है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए। तो दोस्तों ये जितने भी हमारी भारतीय नारी हैं देश की, उनके लिए दोस्तों ये बुक निकाली है दोस्तों, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए दोस्तों प्रेगनेंसी पीरियड में। तो दोस्तों ये निकाली है करीना कपूर ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो जीत लिया, सबसे पहले इस अवार्ड का नाम बता दूं, इसे कहेंगे दोस्तों 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो बेसिकली दोस्तों स्पेलिंग इसमें करेक्ट करनी होती है दोस्तों, इसके लिए ये चैंपियनशिप होती है और इसका नाम है नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021। ये जो प्रतियोगिता जीत ली है दोस्तों, ये जैला अवंत गार्डे ने जीत लिया। फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये लुइसियाना यानी कि यूएसए में स्थित है लुइसियाना, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं और इन्होंने 2021 का स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत लिया है। इनका नाम है जैला अवंत गार्डे। और दोस्तों इसमें जो राशि प्रोवाइड की गई है $50,000 US प्रोवाइड की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सेना ने गुलमर्ग कश्मीर में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो दोस्तों ये रखा है विद्या बालन के नाम पर। विद्या बालन काफ़ी चर्चा में रही थी जब एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रखा गया था इनके ऊपर। इनकी एक दोस्तों मूवी भी आई थी शेरनी, जिसका प्रमोशन किया गया था। और उसी के बाद दोस्तों जो फायरिंग रेंज स्थित है वो गुलमर्ग, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ती है, वहाँ पर भारतीय सेना ने इनके नाम पर एक फायरिंग रेंज का नामकरण कर दिया इनकी मूवी शेरनी के बाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेज जो कि एक दोस्तों जीपीएस नेविगेशन ऐप है और एक गूगल की सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों वेज। इसकी सीईओ किसे बनाया गया हाल ही में? तो दोस्तों ये बनाया गया नेहा पारेख को। आप फोटो देख सकते हैं, नेहा पारेख इनका नाम है दोस्तों। इन्हें वेज ऐप की सीईओ बनाया गया, जो कि एक जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेविगेशन ऐप है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है वेज ऐप क्योंकि ये गूगल की सब्सिडरी कंपनी है वेज ऐप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो दोस्तों ये जो रहे थे ये मैरी कॉम नहीं थी। आप
फोटो में देख सकते हैं मैरी कॉम, जो कि टोक्यो ओलंपिक का जब उद्घाटन किया गया था तो भारतीय दल से यानी कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक मैरी कॉम थी। साथ के साथ पुरुष कैटेगरी में बात करूं तो दोस्तों इन मैरी कॉम के साथ साथ मनप्रीत सिंह भी भारत के फ्लैग बियरर थे, यानी कि ध्वजवाहक रहे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों जब टोक्यो ओलंपिक ख़त्म होगा तब क्लोजिंग सेरेमनी में कौन ध्वजवाहक रहेंगे भारत की ओर से, तो दोस्तों वो रहेंगे बजरंग पुनिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर कौन बन गई है। तो दोस्तों हाईएस्ट रन किसने बनाए हैं अभी तक, अगर मैं वनडे T20 टेस्ट को मिला दूं महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो दोस्तों वो बन गई है मिताली राज। आप फोटो देख सकते हैं मिताली राज, जो कि सबसे ज़्यादा इन्होंने रन बना दिए हैं। इन्होंने दोस्तों 10,337 रन बना दिए हैं अब तक टोटल ODI T20 और दोस्तों टेस्ट मैच के रन्स को मिलाकर 10,337 इनके रन बनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रन हैं। तो दोस्तों इन्होंने किस महिला को ओवरटेक किया, तो दोस्तों ये किया था चार्लोट एडवर्ड को। इन्हें क्वालिफाई करके यानी कि इनके ऊपर ओवरटेक करके दोस्तों ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर भारतीय महिला मिताली राज क्रिकेटर बन गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली खिलाड़ी कौन बन गई है जिसने सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है। तो दोस्तों ये बन गई है शेफाली वर्मा। ये सबसे यंगेस्ट हैं दोस्तों, इन्हें 17 साल और 150 दिन लगे ये डेब्यू करने में, यानी कि डेब्यू करने में ऑल फॉर्मेट T20 टेस्ट मैच और वनडे में। तो दोस्तों ये 17 साल 150 की उम्र में ही दोस्तों इन्होंने डेब्यू किया और ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली यंगर खिलाड़ी बन गई जिन्होंने सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग 2021 में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों ये जो जीत लिया इनका नाम है रानी सरनोबत। ये आपको फोटो में देख रही है, रानी सरनोबत है। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, रानी सरनोबत। दोस्तों कैटेगरी आपको याद रखनी है, 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था क्रोएशिया का एक शहर है जिसका नाम है ओसीजेक, यहाँ पर ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की पहली महिला उपकुलपति कौन बनी है। तो दोस्तों उपकुलपति कौन बनी है, ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। आप फोटो देख सकते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की पहली महिला इन्हें उपकुलपति बनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये वेट लिफ्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट है, यानी कि पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया। तो दोस्तों सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था वेट लिफ्टिंग में। और दोस्तों हाल ही में 1-2 दिन पहले दोस्तों MPPCS की परीक्षा भी हुई थी, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा भी गया था कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में पदक हासिल किया था। तो दोस्तों वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, आपको ध्यान में रखना। और हाल ही मैंने फर्स्ट वाइस चांसलर नियुक्त किया दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन यूथ सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया इनका नाम है के शैलजा। ये के शैलजा इनका नाम है और दोस्तों ये हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं केरल राज्य की, और इनका नाम है के शैलजा। इन्हें हाल ही में दोस्तों सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर से पहली महिला एयर पायलट कौन बनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर संघ राज्य से ये पहली महिला एयर पायलट बन गई हैं। इनका नाम है दोस्तों माविया सूडान। क्या नाम है दोस्तों, माविया सूडान इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर कौन बनी है। तो दोस्तों ये बनी है उपासना कामिनेनी। इनका नाम है उपासना कामिनेनी और करंटली ये अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। इनका नाम है उपासना कामिनेनी। इन्हें दोस्तों WWF इंडिया ने फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनाया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं WWF इंडिया हेडक्वार्टर की बात करूँ वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ये आपको ध्यान में रखना है। WWF की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सुमिता मित्र को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, ये दोस्तों यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड इन्हें दिया गया। इनका नाम है दोस्तों सुमिता मित्र। और दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली एक तरह की केमिस्ट है दोस्तों ये। इनका नाम है सुमिता मित्र और इन्हें यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकटाट की नई महासचिव किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकटाट दोस्तों, अंकटाट जो सेक्रेटरी जनरल बनी है दोस्तों, नई महासचिव बनी है, ये बनी है रेबेका ग्रीनस्पैन। आप फोटो देख सकते हैं, रेबेका ग्रीनस्पैन है। ये दोस्तों कोस्टारिका देश से आती हैं। ये कोस्टारिका की दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। और दोस्तों इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया अंकटाट का। ये आपको ध्यान में रखना है। अंकटाट की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 30 दिसंबर 1964 में हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये मिला डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये दिया जाएगा, इन्हें अभी नहीं दिया गया, इनकी घोषणा की गई है देने की। यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं हम? 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि 16 अक्टूबर को ही इनको वर्ष 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। करीब इसमें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार इन्हें दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 पहली बार किस भारतीय ने जीता? तो दोस्तों ये बन गई हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन। इन्होंने दोस्तों 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे अवार्ड को जो नाम है 15वां शेख जायद अवार्ड, इसे दोस्तों अरब का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये 15वां शेख जायद बुक अवार्ड है दोस्तों। ये मिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन को। तो दोस्तों बुक अवार्ड है तो इन्हें किस पुस्तक के लिए मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक पुस्तक थी अरेबिक ऑपरेशन आर्ट एंड फिक्शन। इसके लिए इन्हें 15वां शेख जायद अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि अरब का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया एंडिया मेज ने। एंडिया मेज जो कि मैक्सिको देश से आती हैं दोस्तों, इनका नाम है एंडिया मेज। और दोस्तों इन्होंने 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीत लिया है। और दोस्तों इसी प्रतियोगिता में इंडिया की एडेलिन कैस्टिलियानो भी थी, जो कि टॉप 5 में रही थी। लेकिन दोस्तों ये मिस यूनिवर्स नहीं बन पाई, केवल टॉप 5 तक सीमित रह गई। और दोस्तों ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी मिस यूनिवर्स की? ये फ्लोरिडा में हुई थी, जो कि एंडिया मेज ने इसमें मिस यूनिवर्स हासिल किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई हैं कीर्ति करत। इनका नाम है दोस्तों कीर्ति करत। ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया 2021 से। किसके द्वारा दिया जाता है? ये वाइल्ड एलिमेंट संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कीर्ति करत बनी। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये जो मिला इन्हें, इनका नाम है दोस्तों मारिया रेसा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन्हें दोस्तों यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज का अवार्ड मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मारिया रेसा कौन है? ये दोस्तों बेसिकली फिलीपींस से आती हैं और ये रेपलर कंपनी की CEO भी हैं। इनका नाम है मारिया रेसा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।